तो आज हम जो थ्योरम देख रहे हैं वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है आओ देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लैमिनार बॉडीज। लैमिनार बॉडीज, लैमिनार बॉडीज मतलब 2D बॉडीज। लैमिनार यानी 2 डिमेंशनल बॉडीज, 2 डिमेंशनल यानी थिन बॉडीज। जैसे कि एक पेज, एक पेपर ले लो डियर, वो कैसा होता है? वो होता है 2 डिमेंशनल। ठीक है, तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 डिमेंशनल बॉडीज। तो देखो जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ बॉडी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो 1D 2D 3D किसी भी टाइप की बॉडी हो उसके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ 2 डिमेंशनल बॉडीज के लिए ही एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या जाता है इसमें? इसमें एक रिंग आ सकता है, इसमें एक डिस्क आ सकता है। ये डिस्क कैसा होना चाहिए? थिन डिस्क होना चाहिए। थिन डिस्क हो सकता है, कोई प्लेट हो सकता है, प्लेट यानी स्क्वायर प्लेट हो, रेक्टेंगुलर प्लेट हो, थिन होना चाहिए वो प्लेट। तो रिंग हो गया, डिस्क हो गया, प्लेट हो गया, ये ETC इस टाइप की चीजें इसमें आती हैं, यानी 2D बॉडीज के लिस्ट में आती है। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि ये थ्योरम क्या कहता है। तो उसके लिए तो हमें एक लेना पड़ेगा, एक 2 डिमेंशनल बॉडी हमें लेना पड़ेगा। तो मान लो ये एक 2 डिमेंशनल बॉडी है, थिकनेस इसका नेग्लिजिबल है। तो यहां पर मैं 3 एक्सिस बनाता हूं। तो एक एक्सिस ये हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, और इसको हम बोल देंगे। तो देखो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, तो हम किसी भी एक एक्सिस को एक्स बोलते हैं, किसी भी दूसरे को वाई बोल सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लो इसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस, इसको मैंने बोल दिया, इसको बोल दिया मैंने डियर स्टूडेंट्स जेड एक्सिस, और इसको बोल दिया मैंने वाई एक्सिस। ठीक है, हमारी मर्जी, किसी को भी एक्स किसी को भी वाई बोल दो। तो अभी ये जो एक्स एक्सिस है इसके अबाउट बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम बोल देते हैं आई एक्स। इसके अबाउट जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम बोल देते हैं आई जेड, और इसके अबाउट जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम बोल देते हैं आई वाई। तो इनमें से हर एक्सिस के अबाउट, जैसे कि एक्स एक्सिस एक्चुअली ये पूरी की पूरी एक्सिस है, जेड एक्सिस एक्चुअली ये पूरी की पूरी एक्सिस है देखो, और वाई एक्सिस तो आपको समझ में आ रही होगी, ये पूरी की पूरी एक्सिस एक्चुअली वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अभी थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यही थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब इसका मतलब क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, वो भी मैं आपको समझाता हूं। पहले आप यहां तक कॉपी कर लें, फिर मैं आपको आगे की बातें बताता हूं। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब इसका समझाता हूं मैं, एक आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे सपोज एक हमारे पास रिंग है ना, हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 बोल देता हूं। तो मान लो हमारे पास एक रिंग है। ठीक है, अब हमें तो पता है कि इस रिंग की जो ये वाली एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमको पता है, वो होता है mr²। रिंग के लिए हमें ये वैल्यू पता है, ये होती है mr²। ठीक है, तो अगर उसने हमको बोला है कि बताइए इसके डायमीटर के अबाउट, तो ये वाली एक्सिस के अबाउट mr²। अब अगर उसने बोला है कि बताइए इसके डायमीटर वाली एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो क्या हम पता लगा पाएंगे? यस, पता लगा पाएंगे। आओ देखते हैं कैसे पता लगा पाएंगे। तो इसको मैं आई एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, देखो आई एक्स, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पे एक वाई एक्सिस लेते हैं। तो ये हमारी हो गई डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, है ना। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम आई वाई बोल देते हैं। ठीक है, अभी बात ऐसी है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, और एक्स एक्सिस भी डायमीटर के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस भी डायमीटर के अलॉन्ग है, यानी एक्स एक्सिस भी रिंग को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, वाई एक्सिस भी रिंग को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है।
यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट होगा उस बॉडी का, वाई एक्सिस के अबाउट भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा। क्योंकि अगर हम टॉप व्यू में देखें, ये रिंग है तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, या ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है दोनों तो। ठीक है, यानी रिंग के किसी भी डायमीटर के तुम ले लो, कोई भी डायमीटर ले लो, इन सब के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एक्स इक्वल टू आई वाई। अब हम अगर अपना थियरम लगाएं तो थियरम कहता है कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स ये आई एक्स और आई वाई तो सेम है, तो मैं इसको 2 टाइम्स आई एक्स लिख देता हूँ, और आई जेड की वैल्यू हमें पता है, इसी को तो हम आई जेड बोल सकते हैं, और आई जेड हमारा क्या है, एम आर स्क्वायर, तो यहाँ रख दो एम आर स्क्वायर। तो देयरफॉर आई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, और यही तो हमारा आई वाई भी है ना, तो आई एक्स इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। यानी इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स एम आर स्क्वायर बाई 2। इसके अबाउट भी क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो उम्मीद आपको बात समझ में आ रही होगी। और अगर इसको आपको याद रखना है तो याद रखने के लिए बहुत ही ईजी है, ये अगर एम आर स्क्वायर है तो इसके अबाउट उसका आधा करोगे तो ये हो जाएगा, उसका आधा ये, उसका आधा ये, उसका आधा ये, है ना। तो अगर वो एम आर स्क्वायर है तो ये एम आर स्क्वायर बाई 2 है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब लगाते हैं, उसमें शर्त ये है कि ये दोनों जो एक्सिस है वो बॉडी के ही प्लेन पे लाई करनी चाहिए, और जो तीसरी एक्सिस है वो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो आपको शर्त समझ में आ रही है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की शर्त आपको समझ में आ रही है डिस्टेंस। तो उसकी शर्त ये है कि कोई भी 2 डायमेंशनल बॉडी है, ये 2 डायमेंशनल बॉडी है, देखो उसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो ये 2 डायमेंशनल बॉडी है, इसका सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है, सिर्फ लेंथ है और ब्रेड्थ है। ठीक है, तो शर्त ये है कि जो एक्स और वाई एक्सिस जो हम ले रहे हैं वो बॉडी के ही प्लेन पर लाई करनी चाहिए डिस्टेंस। तो एक्स और वाई एक्सिस बॉडी के ही प्लेन पे होनी चाहिए, दोनों आपस में परपेंडिकुलर, और जो जेड एक्सिस है बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो जो जेड एक्सिस है वो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, और एक्स और वाई दोनों ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, एक्स और वाई दोनों प्लेन के ऊपर है, और जेड जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऐसा होगा तभी वो हो पाएगा डियर स्टूडेंट्स, है ना, तभी ये थ्योरम अप्लाई हो पाए। ठीक है, तो इसी को हम कुछ और एग्जांपल्स से भी समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। लेट्स टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। तो हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। तो इस बार हम डिस्क का एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो ये हमारे पास एक डिस्क है, थिन डिस्क, एकदम बारीक, थिकनेस इसका नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो इसकी तो एक एक्सिस ये होगी जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, और इसके अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है ऑलरेडी, जो कि होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। ये आपने पढ़ा हुआ है, टेबल में भी लिखा के दिया है मैंने। अब मैं 2 और एक्सिस लेता हूं, 2 और एक्सिस लेता हूं मैं। तो एक एक्सिस तो मैं इस तरह से लूंगा, तो इसको मैं बोल रहा हूं एक्स एक्सिस, और एक दूसरी एक्सिस मैं ऐसे लेता हूं और इसको मैं बोल रहा हूं वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स और वाई दोनों बॉडी के प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसको मैं बोल देता हूं आई एक्स, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको मैं बोल देता हूं आई वाई। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आई जेड। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे भी आई एक्स और आई वाई दोनों इक्वल होंगे, जैसे यहाँ आई एक्स आई वाई इक्वल थे, यहाँ भी आई एक्स आई वाई इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ भी आई एक्स और आई वाई ये दोनों लाल वाली एक्सिस जो है वो दोनों डायमीटर है, तो दोनों सेम होंगे। तो फिर से मैं लिखता हूँ आई जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई एक्स, ऐसा लिख दूं सीधा यहाँ पे, आई जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई एक्स। ठीक है, और ये लिख देता हूँ मैं एम आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई एक्स, ये 2 उधर भेज दो, तो देयरफॉर आई एक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4, यही हमारा आई वाई भी है। ठीक है, यानी डायमीटर वाली एक्सिस के अबाउट जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा। याद रखने के लिए बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। देखो उसका आधा, ये उसका आधा करोगे तभी तो हमको क्या मिलेगा, एम आर स्क्वायर बाई 4 मिलेगा ना। उसका आधा करोगे तो हमको क्या मिलेगा, एम आर स्क्वायर बाय 4 मिलेगा। तो देखो इसका आधा ये और उसका आधा ये है ना, तो डायमीटर के अबाउट अगर तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसका आधा कर दो तो तुमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो हम कुछ और भी एग्जांपल्स लेंगे, कुछ और भी क्वेश्चंस लेंगे डियर स्टूडेंट्स। पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लें। डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही क्रिटिकल एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो बड़े ध्यान से इसको समझेंगे।
तो आपको याद होगा मैंने वो जो टेबल आपको बना के दिया था, उस टेबल में मैंने आपको बताया था, देखो अभी क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट, क्या है हमारे पास, स्क्वायर प्लेट, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेट है, मैं इस तरह से बता रहा हूं कि सपोज ये एक स्क्वायर प्लेट है और हमसे पूछा गया है कि ये जो स्क्वायर प्लेट है इसके इस वाले एक्सिस के अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। ये एक्सिस उसके प्लेन के ऊपर ही लाई कर रही है, ठीक है। तो अगर इसको मैं 3D में ड्रॉ करूं तो 3D में ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा स्क्वायर प्लेट है, एक तो ये एक्सिस हो गई और एक ये एक्सिस हो गई है, ये एक्स एक्सिस है, और एक ये एक्सिस हो जाएगी, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाली जेड एक्सिस, ठीक है। तो सबको मैं नाम दे देता हूँ। तो इसका जो, इसके अबाउट जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई एक्स होगा, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई वाई होगा, और इसके अबाउट जो होगा वो आई जेड होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमसे पूछा क्या गया है, ये एक्सिस के अबाउट, यानी ये पूछा गया है, एक्चुअली ये पूछा गया है, ठीक है। अब ये और ये तो इक्वल ही होंगे, क्योंकि फिर से ये साइड भी, ये भी जो है वो, ये लाइन भी स्क्वायर प्लेट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, और ये वाली लाइन भी स्क्वायर प्लेट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो आई एक्स आई वाई फिर से सेम हो जाएंगे। और आई जेड हमें पता है, अगर आपको याद होगा, इसमें से अगर हर एक साइड की लंबाई ए ले लो, हर एक साइड की लंबाई ए ले लो, तो ये हमने पढ़ा हुआ है एम ए स्क्वायर बाई 6, आपको याद होगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं खोल के, टेबल में मैंने लिखा के दिया है एम ए स्क्वायर बाई 6, ठीक है। तो आई जेड पता है, तो फिर से उसका आधा ये हो जाएगा ना। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, जैसे आपने देखा था कि उसका आधा ये और उसका आधा ये हो गया था, वैसे इसका आधा ये हो जाएगा। यानी सीधा मैं लिख देता हूँ कि जो आई एक्स है वो हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12, और आई वाई भी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा एम ए स्क्वायर बाई 12, ठीक है। अब अगर मान लो हमको उसने बोला होता कि बताइए इस वाली एक्सिस के अबाउट, यानी स्क्वायर के, स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है और उसके साइड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो हम क्या कर पाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। देखो क्योंकि ये हमको पता है ये हमारा L/2 है, तो अगर ये साइड की कंप्लीट लेंथ a है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, अभी देखो यही तो हमारा IC हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है। तो हम बोल पाएंगे I नॉट इज इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर, और ये इसको हम I नॉट बोल सकते हैं क्योंकि ये एक्सिस तो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है ना। तो IC क्या होगा, IC होगा ma स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू एच का स्क्वायर, यानी h यहाँ कौन है डिस्टेंस, h ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा ma स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 3 + 1 4, तो हो जाएगा 4 ma स्क्वायर बाई 12, जो कि हो जाएगा देयरफॉर I नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ma स्क्वायर बाई 3, I नॉट हो जाएगा ma स्क्वायर बाई 3। तो देखा डिस्टेंस, आपको साथ समझ में आ रही होगी बात। क्या अब इस साइड वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, स्क्वायर का ma स्क्वायर बाई 3 आ गया, ठीक है। तो देखा कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना, ma स्क्वायर बाई 3। तो हमने यहाँ पर जब हमें डियर स्टूडेंट्स इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, यानी इस वाली एक्सिस के अबाउट, तो हमने कौन सा थ्योरम लगाया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से ये निकाला। और फिर ये निकालने के बाद हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, तो ये निकलने के बाद फिर इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया। तो पहले तो हमने ये निकाला किसके मदद से, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की मदद से, और फिर ये निकलने के बाद ये निकाल लिया किसके मदद से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से। तो पहले बार में हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया ताकि हम ऊपर से नीचे तक पहुंच पाए, एक बार नीचे पहुंच गया तो फिर हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम से दूसरा साइड के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इसको कॉपी कर लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
डियर स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा हमें क्वेश्चन दिया हुआ, मान लो कि ये एक रिंग है और ये एक टैंजेंट है, पर ये कैसा टैंजेंट है? कैसा टैंजेंट है? ये एक ऐसा टैंजेंट है विच इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग, मतलब ये टैंजेंट रिंग के ही प्लेन पर लाई कर रहा है, ठीक है। उसी का 3D डायग्राम मैंने यहाँ दिखाया है, टैंजेंट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग। तो मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स के समझाने के लिए बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स। सपोज डियर स्टूडेंट्स ये हमारा रिंग है ना, ये हमारा क्या है? रिंग है। अब जब मैं बोलता हूँ टेंजेंट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग, तो वो कुछ ऐसा होता है, टेंजेंट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग, ये रिंग के ही प्लेन पर है, और ये है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, टेंजेंट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग, ठीक है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? दोनों टेंजेंट ही है, दोनों टेंजेंट ही है, लेकिन एक प्लेन के परपेंडिकुलर है और एक प्लेन के ही अलोंग है, यानी प्लेन के ही पैरेलल है, ठीक है। तो ये वही है, ये टेंजेंट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग, मतलब ये ऐसी वाली बात है, ऐसी वाली बात है, ठीक है, लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? देखो पिछले बार हमने रिंग लिया था, रिंग के इस एक्सिस के अबाउट तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और हमने पिछले लेक्चर में जो निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इसके अबाउट निकाला था, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो इसका mr² था, तो फिर इसका हमने निकाला था, यहाँ h लिया था, ये h इक्वल टू r था, है ना। और फिर इसके अबाउट हमने लगा दिया था I0 इज इक्वल टू IC प्लस mh², ये हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, IC हमारा mr² था और mh² भी mr² था, तो ये 2mr² हो गया था, ठीक है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया था? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr² आ गया था, ठीक है। ये कौन सा टेंजेंट था? वो टेंजेंट जो प्लेन के परपेंडिकुलर था रिंग के लिए, है ना। पर यहाँ पे टेंजेंट प्लेन के अलोंग लाई कर रहा है, तो फिर कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, हमको ये वाले एक्सिस के अबाउट पता है मामला, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है रिंग का, इसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो mr² है, ये हमें पता है। तो इसके अबाउट क्या होगा? ये जो डायमीटर है, डायमीटर के अबाउट क्या होगा? इसके अबाउट अभी अभी हमने देखा उसका आधा होगा, यानी ये mr²/2 होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये एक्सिस और ये एक्सिस, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, क्योंकि ये जो है इस डायमीटर के पैरेलल है। तो फिर हम इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या बोल देंगे? r बोल देंगे। तो देखो सेंटर ऑफ मास से ये वाली एक्सिस भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और ये वाली एक्सिस भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो हम इसको भी तो IC बोल सकते हैं ना, और इसको हम क्या बोल देंगे? इसको I0 बोल देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊं तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ I0 इज इक्वल टू IC प्लस mh²। I0 तो हमें निकालना है, IC क्या होगा? इसके पैरेलल वाली एक्सिस ये है, यानी ये हमारा IC होगा mr²/2, तो इसको मैं ले लूंगा mr²/2, क्योंकि जिसके अबाउट निकालना है उसके पैरेलल एक्सिस लेनी है। तो इसके पैरेलल तो ये है ना, इसके पैरेलल वो नहीं है, इसके पैरेलल ये, तो mr² प्लस mr², क्योंकि यहाँ h की वैल्यू किसके बराबर है? r के बराबर, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2 mr²। I0 इज इक्वल टू 3/2 mr²। तो समझ आ गया डियर फ्रेंड्स, यानी इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया? 3/2 mr²। किसके अबाउट? टेंजेंट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? 3/2 mr² आ गया। सेम काम हम डिस्क के साथ भी कर सकते हैं, कि डिस्क के लिए भी अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस वाली एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो फिर से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या लगाओगे? यहाँ पे लगाएंगे I0, तो ये हमारा I0 हो जाएगा। तो I0 इज इक्वल टू IC, इसका IC कौन होगा? कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस ये है जो उसके पैरेलल है, तो IC हमारे ये होगा mr²/4। I0 इज इक्वल टू IC प्लस m इंटू h का स्क्वायर, तो h तो यहाँ भी क्या है? किसके बराबर है? r के बराबर है, तो ये हो गया 5/4 mr²। तो ये किसके अबाउट हो गया? ये वाला, तो ये क्या आ गया? ये आ गया 5/4 mr²। डिस्क का टेंजेंट लाइंग इन द प्लेन 5/4 mr², रिंग का टेंजेंट लाइंग इन द प्लेन 3/2 mr²। क्या आपको ये याद रखना है? क्या आपको ये याद रखना है? बिल्कुल नहीं, ये हम 2 मिनट में निकाल सकते हैं, इसको कोई अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? इस एक्सिस के अबाउट ये याद रखना है mr²/2,
और रिंग का इस एक्सिस के अबाउट ये एम आर स्क्वायर। तो बस ये बेसिक वाला याद रखो, एम आर स्क्वायर और ये एम आर स्क्वायर बाई 2, बस ये बेसिक वाला याद रहा तो बाकी सब किसी भी टेंजेंट के अबाउट बोलो, डायमीटर के अबाउट बोलो, किसके भी अबाउट बोलो, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के बाकी किसी भी एक्सिस के अबाउट उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये टेंजेंट वाले अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, टाइम बचेगा, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आप कॉपी कर लें स्टूडेंट्स, है ना।